ये है ट्रॉमलिन आइलैंड, जिसको आइल ऑफ सैंड यानी रेत का टुकड़ा भी बोला जाता था। और ये कहानी है उन 160 लोगों की जो 15 साल तक इस रेत के टुकड़े पर जिंदा रहे। 1761 में 160 लोग जिनको कैदी बनाया गया था, उनको इस छोटे से रेत के जजीरे पर बगैर किसी साजो सामान और खाने पीने की चीजों के छोड़ दिया गया था, जो 15 साल तक जिंदगी और मौत से लड़ते रहे। और फिर कैसे ये लोग इस 1 स्क्वायर किलोमीटर की जगह पर इतनी देर जिंदा रहे, जिसमें हाईएस्ट पॉइंट सिर्फ 23 फीट का था। ना इस पर कोई दरख्त था, ना जानवर, हर तरफ सिर्फ रेत ही रेत और कुछ 1-2 फुट ऊंची झाड़ियां थी। और पता होने के बावजूद इनको क्यों बचाया नहीं गया, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। जुलाई 31, 1761 को रात के वक्त जॉन डे ला फार्ग 2 नक्शों को बार बार देख रहा था। इस वक्त ये एक फ्रेंच शिप का कैप्टन था जिसका नाम ल्यूटील था, और इंडियन ओशन के 2 अलग अलग मैप्स देखकर उसको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि किस मैप को फॉलो करें। कैप्टन मेडागास्कर के ईस्ट कोस्ट से रात के अंधेरे में निकलता है और 20 नॉट्स यानी 37 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती हुई बोट को गाइड करने लगता है। लेकिन उसको भी नहीं पता चलता कि वो लोग गलत रास्ते पर चल रहे हैं, क्योंकि जो मैप उसके पास था वो ठीक नहीं था। इन हालात में उसको शिप को स्लो करके सुबह तक वेट करना चाहिए था, लेकिन कैप्टन वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता था। कैप्टन के साथ 140 लोगों का क्रू था। कैप्टन जॉन ने आइल ऑफ फ्रांस, जो अब मॉरिशस है, वहां से मेडागास्कर तक बीफ और राइस पहुंचाने थे। शिप को कुछ दिन में आइल ऑफ फ्रांस में वापस आना था, लेकिन कैप्टन एक और जगह पर शिप को रोकता है एक इल्लीगल काम करने के लिए, जिसके बारे में सिर्फ कैप्टन और इसके क्रू को ही पता होता है। बीफ और राइस से जो पैसे मिलने थे, इससे कहीं ज्यादा पैसे इस इल्लीगल काम को करने से मिलने वाले थे कैप्टन को सिर्फ आइल ऑफ फ्रांस की बजाय यहाँ पर रोड्रिगस आइलैंड पर जाके वो सामान उतारना था और बाद में आइल ऑफ फ्रांस चले जाना था बीफ और राइस लेके। अब डेक के नीचे जो इल्लीगल सामान था वो थे 160 मेलागैसी लोग यानी क्रिश्चियंस, जिनमें बच्चे, बड़े, मर्द और औरतें शामिल थे। और ये लोग मेडागास्कर के मुकामी लोग थे। इनको कैदी बना के रोड्रिगस आइलैंड पर पहुंचाना था, और इस काम के पैसे कई गुना थे उन पैसों से जो मिलने वाले थे बीफ और राइस के काम से। जैसे ही मेलागैसी लोगों को ये शिप पर बिठाता है तो फौरन परेशान हो जाता है, क्योंकि इस एक्टिविटी को फ्रांस के गवर्नर की तरफ से इल्लीगल करार दिया गया था, और अब ये सफ़र बिल्कुल भी लीगल सफ़र नहीं रहा था। इस टेंशन में कैप्टन जॉन गलत पर गलत फैसले करता गया। जब तक ये फिगर आउट कर रहा था कि रास्ता ठीक है कि नहीं, क्रू मुसलसल शिप को चलाने में मसरूफ था। रुकना और डे लाइट का इंतज़ार करना तो मुमकिन ही ना था। अगर थोड़ा सब्र करके लाइट का इंतज़ार किया होता तो इनको पता चलता कि इनके रास्ते में एक छोटा सा आइलैंड आने वाला है। ये एक आइलैंड तो था ही नहीं, बस छोटा सा एक रीफ यानी चट्टानी हिस्सा था, जो इतना सख्त था कि शिप इसके साथ टकराते ही एक जगह से टूट गई और उसमें पानी भरने लगा। देखते ही देखते पूरी शिप पानी में डूबने लगी। कैप्टन और क्रू के सभी लोग शिप को छोड़कर पानी में तैरने लगे कि वो आइलैंड पर पहुंचकर अपनी जान बचा सकें। फिर भी 18 क्रू मेंबर्स पानी में डूब गए। इससे भी खौफनाक बात यह थी कि शिप के डेक में 160 मेलागैसी लोग फंस गए थे, और अपनी मदद आप के तहत वो शिप से जान बचाने के लिए निकले, लेकिन उस जगह से जहां से शिप टूटी थी, और वहां से बाहर की तरफ आइलैंड पर जाने लगे। और सुबह पता चला कि 120 क्रू मेंबर्स और 80 मेलागैसी ही जिंदा बचे हैं। बदकिस्मती से इस वक्त वो आइल ऑफ सैंड पर फंस चुके थे, और ये देखकर उनकी हलक सूखने लगी कि ये एक छोटा सा रेत का टुकड़ा है जो 1 स्क्वायर किलोमीटर साइज से भी छोटा है, और एक तरफ से खड़े होकर दूसरी तरफ से भी पानी ही दिख रहा था। इस पर हाईएस्ट पॉइंट सिर्फ 23 फीट का था, जिस पर खड़े होकर दूर से कुछ नजर तक नहीं आ रहा था। आइल ऑफ सैंड दुनिया की सबसे गंदी जगह थी फंस जाने वालों के लिए। फ्रांस ने इस जजीरे को 1720 में डिस्कवर किया था। ये 300 मील नॉर्थ वेस्ट ऑफ रियूनियन आइलैंड में और 280 मील ईस्ट ऑफ मेडागास्कर में है, यानी इंडियन ओशन में है। ये आइलैंड पहले वोल्केनो था जो मिलियंस ऑफ ईयर्स तक चलता रहा, और बाद में पानी का लेवल बढ़ने के साथ ये नीचे होता गया। आइल ऑफ सैंड पर अगर कुछ था तो वो था सिर्फ रेत और कुछ जगह पर छोटी सी घास। इसके अलावा कुछ भी नहीं, ना कोई दरख्त, ना जानवर, ना परिंदा, कोई चीज नहीं। आसपास फिश पानी में मौजूद थे, लेकिन रीफ की वजह से मछली पकड़ना भी उतना ही मुश्किल था। सिर्फ इस आइलैंड की एक अच्छी बात ये थी कि इस पर कुछ सी बर्ड्स नजर आ रहे थे और कुछ टर्टल्स। ये आइलैंड इक्वेटर के साउथ पर था, जिसकी वजह से यहाँ बहुत गर्मी रहती है, और ऊपर से ना कोई दरख्त और ना कोई सायादार जगह, जिसकी वजह से पूरा साल आइलैंड पर टेम्परेचर ज़्यादा ही रहता था। सिर्फ जुलाई और अगस्त के 2 महीनों में टेम्परेचर थोड़ा सा कम होता है, बाकी के पूरा साल सूरज गर्मी उगलता है इस आइलैंड पर। साइज और कोई सहूलत ना होने की वजह से यहाँ आराम करना नामुमकिन था। खतरनाक साइक्लोन्स और ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स की वजह से बारिश रुकने का नाम ही नहीं लेती थी, और
और सबसे बड़ा मसला पीने का साफ पानी था, क्योंकि समंदर का पानी पीने के काबिल नहीं था। आइलैंड पर आते ही कैप्टन जॉन जैसे पागल सा होने लगा, जिसकी सबसे बड़ी वजह थी मेलागैसी को इलीगल ट्रांसपोर्ट करना। कुछ से तो वो पीछा छुड़ा चुका था, लेकिन काफी उसके साथ ही थे। लेकिन अब इसको कोई पैसा नहीं मिलने वाला था, ऊपर से ये हरकत छुप नहीं सकती थी। इससे भी बड़ा मसला था कि कोई इनको रेस्क्यू करेगा भी कि नहीं। कैप्टन के पागल बिहेवियर को देखकर लोगों ने उसको कैप्टनसी की कमांड से आज़ाद कर दिया। बाद में फर्स्ट लेफ्टिनेंट बार्थेलेमी कैस्टेलन ड्यू वर्नाट ने कमांड संभाली और जिंदा रहने की कोशिश करने लगा। आइलैंड पर जो कुछ था उसको इकट्ठा करने की कोशिश शुरू हो गई। कुछ लोग तैरकर टूटी हुई शिप से सामान निकालने लगे। ऐसा करने से उनके पास काफी मिकदार में खाना और सामान इकट्ठा हो चुका था, लेकिन अभी भी मसला ये था कि पीने का पानी कहाँ से आएगा, वो भी इतने लोगों के लिए। क्रू ने हर चीज का कंट्रोल अपने पास रखा। मेलागैसी को कम तर होने की वजह से सबसे कम खाना दिया जाता था, जिससे 8 मेलागैसी भूख से ही मर गए शुरू के कुछ दिनों में। उनके मरने के बाद नए कैप्टन ने इन पर ध्यान दिया और एक कुआं खोदने का काम दिया ताकि पानी मिल सके। इसके बावजूद भी मेलागैसी लोगों को शिप क्रू की तरफ से इग्नोर किया जाने लगा। काम के वक्त सख्त से सख्त काम लिया जाता इन लोगों से, लेकिन खाने के लिए कम से कम दिया जाता था इनको। यहाँ तक कि क्रू ने मेलागैसी को अपने से अलग करके आइलैंड के दूसरे किनारे पर रहने को बोल दिया और अपने पास आने से मना कर दिया। बार्थेलेमी ने नई शिप बनाने का ऑर्डर भी दे दिया, जिसमें मेलागैसी से सबसे ज्यादा काम करवाया गया। टूटी हुई शिप के मलबे से नई शिप बनाने का काम शुरू हो गया। अनथक मेहनत के बाद आखिरकार एक नई शिप तैयार हो गई, जिसका नाम था द प्रोविडेंस। फिर 27 सितंबर को जब इन लोगों को फंसे हुए 2 महीने हो गए थे, ये आइलैंड से अपनी नई शिप पर निकल पड़ते हैं, लेकिन मेलागैसी को आइलैंड पर छोड़ दिया जाता है, ये बोलकर कि इनको रेस्क्यू करने के लिए शिप भेजी जाएगी। 4 दिन के सफर के बाद शिप मेडागास्कर वापस आ जाती है। इस सफर में शिप पर एक बीमारी फैल जाती है, जिससे काफी लोग मर जाते हैं और इनमें कैप्टन जॉन भी शामिल था। अब नए कमांडर को सारे जवाब देने थे, तो पहुंचने पर फौरन बार्थेलेमी को बुलाया जाता है और इसको बहुत बातें सुनाई जाती हैं, लेकिन वो फिर भी गवर्नर को बोलता है कि एक शिप भेजकर मेलागैसी लोगों को रेस्क्यू किया जाए। उस वक्त फ्रांस और ब्रिटेन की जंग चल रही थी कि दुनिया पर कौन राज करेगा, और एक भी शिप फालतू नहीं थी, जिसका मतलब था मेलागैसी लोगों के लिए कोई मदद नहीं आने वाली थी। प्रोविडेंस के जाने के कुछ महीनों तक मेलागैसी इस उम्मीद में थे कि कोई शिप आएगी, लेकिन ऐसा ना हो सका। आखिरकार उन्होंने उम्मीद भी छोड़ दी और इसी आइलैंड पर जिंदा रहने के तरीके ढूंढने लगे। क्योंकि यहाँ कोई नेचुरल रिसोर्स नहीं था, तो उन्होंने जमीन में ही गड्ढे करके रहना शुरू कर दिया, और मर जाने वालों के लिए भी इसी तरह छोटे छोटे गड्ढे बना के उनको दफन कर देते थे। दूसरे अल्फाज में मेलागैसी कब्रों में ही रह रहे थे। ये सब लोग अपनी जिंदगी में कभी भी समंदर ना गए और ना समंदर से मछली पकड़नी आती थी, जिसकी वजह से बहुत मुश्किलात आ रही थी अपना पेट भरने में। अपने सामने जाते कछुए देखकर सोचते तो थे कि इनको खा लें, लेकिन ऐसा करना टैबू माना जाता था इनके लिए। लेकिन भूख के आगे घुटने टेकने पड़े और टर्टल्स को खाने लगे, लेकिन ये काफी नहीं था। कुछ देर लगी, लेकिन ये लोग माहिर मछेरे भी बन गए। इसके अलावा सी बर्ड्स को पकड़ना भी सीख गए। खाना पीना रिहाइश तो अरेंज हो गया था, लेकिन फिर भी लोग मरते जा रहे थे। हो सकता है कोई बीमारी या मेल न्यूट्रिशन हो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोग कम होते गए। कुछ अरसे के बाद इन लोगों ने लकड़ी का एक बेड़ा तैयार किया। 18 मेलागैसी उस पर सवार होकर आइलैंड से निकल जाते हैं, इस उम्मीद में कि कहीं जाकर वो हेल्प भेजेंगे ताकि बाकी लोगों को बचाया जा सके। बदकिस्मती से इन 18 लोगों का कोई पता न लग सका कि इनके साथ क्या हुआ। वक्त गुजरता गया, महीनों का वक्त सालों में बदल गया और ये उम्मीद भी खत्म हो गई। 3 साल के बाद ज्यादातर मेलागैसी अपनी जान गंवा चुके थे और अब सिर्फ 15 ही जिंदा रह गए थे। हैरत की बात है कि बार्थेलेमी बार बार ऑफिशियल्स को कहता रहा कि मेलागैसी को रेस्क्यू किया जाए, लेकिन गवर्नर ने बात ना मानी। लेकिन बार्थेलेमी ने गवर्नर को ही नहीं, बल्कि हर वो बंदा जो ये काम करवाने की ताकत रखता था उनको अप्रोच किया, और आखिरकार 11 साल हो चुके थे मेलागैसी को फंसे हुए। 1772 में फ्रांस के मिनिस्टर ऑफ मैरीन अफेयर्स ने बार्थेलेमी की बात मान ली, लेकिन फिर भी अगले 3 साल तक कोई भी शिप ना निकल सकी। बार्थेलेमी ने जब फ्रेंच मीडिया को इन्वॉल्व किया तो रेस्क्यू मिशन शुरू किया गया, और 1775 में एक शिप गई तो थी, लेकिन आइलैंड के आउटर रीफ से ही वापस आ गई। फिर 1 साल के बाद एक और अटेम्प्ट की गई, और इस बार शिप दूसरे रास्ते से गई, क्योंकि रीफ की वजह से आइलैंड के पास जाना पॉसिबल ही नहीं था। और फिर एक जगह पर शिप को एंकर किया गया और क्रू ने एक छोटी बोट को नीचे उतारा और 2 लोग उसमें बैठकर आइलैंड की तरफ जाने लगे। इतने में एक तूफान आता है और बोट रीफ से टकरा के टूट जाती है। दोनों सेलर्स
पानी में गिर जाते हैं। एक आइलैंड की तरफ निकल जाता है और दूसरा शिप की तरफ, और साथ ही शिप अपना एंकर उठा के सब लोगों को वहीं छोड़ के वापस चली जाती है। अब वो एक क्रू मैन भी मेलागैसी कम्युनिटी का हिस्सा बन चुका था और लोगों के साथ मिलके एक बेड़ा बनाने का काम शुरू कर देता है। इस बेड़े में सी बर्ड्स के पंखों को इस्तेमाल किया गया और जब ये पूरा हुआ तो सेलर अपने साथ 6 मेलागैसी को लेके इंडियन ओशन में चला जाता है, लेकिन बाद में किसी को नहीं पता चलता कि इनके साथ भी क्या हुआ। बाकी के बचे हुए मेलागैसी फिर से उम्मीद लगा लेते हैं कि कोई आएगा, लेकिन वक्त के साथ ये उम्मीद भी खत्म हो जाती है। अब इस चीज की आदत सी हो चुकी थी इन लोगों को कि शायद इनकी किस्मत में नहीं है इस आइलैंड से बाहर जाना, और ये अपनी जिंदगी नॉर्मल लोगों की तरह ही गुजारने लग जाते हैं। फिर 29 नवंबर 1776 में एक छोटी सी फ्रेंच वॉरशिप जिसका नाम डॉफिन था इस आइलैंड पर आती है, जिसको कमांड कर रहे होते हैं कैप्टन जैक्स मैरी बुदीन दे ट्रोमलिन। आइलैंड के हालात देखकर ये लोग सहम जाते हैं। 80 में से सिर्फ 7 औरतें ही बची थीं और उनके साथ एक छोटा सा बच्चा जो इसी आइलैंड पर ही पैदा हुआ था, और सब लोग परिंदों के पंखों से बने कपड़े पहने हुए थे। कैप्टन जैक्स मेलागैसी की कंडीशन का सर्वे करते हैं कि ये लोग कैसे जिंदा रहे हैं, और वहाँ के हालात देखकर अपनी आंखों पर यकीन ना कर सके। यहाँ छोटी छोटी बिल्डिंग्स का झुंड था जो पत्थरों से बनाया गया था। इन लोगों ने एक ओवन बना रखा था, एक शेड जिसमें खाना स्टोर किया हुआ था, एक छोटा सा टावर भी था जहाँ से नजर रखी जाती थी। कैप्टन सब लोगों को शिप पर ले जाते हैं और इन मेलागैसी लोगों को 15 साल के बाद किसी शिप पर चढ़ना नसीब होता है। औरतों को आइल ऑफ फ्रांस में नए गवर्नर की तरफ से वेलकम किया जाता है और इनको फ्री करार दे दिया जाता है और वापस मेडागास्कर भेजने की तैयारी भी की जाती है, लेकिन ये लोग जाने से मना कर देते हैं। शायद ये अब दोबारा समंदर में जाना ही नहीं चाहते थे या कोई और वजह थी, लेकिन गवर्नर ने इनका ये फैसला कबूल किया और इनको फ्रांस की सिटीजनशिप दे दी। बच्चा और उसकी माँ दोनों को गवर्नर के घर रख लिया गया और इनके नाम भी बदल दिए गए, लेकिन फिर हिस्ट्री में इनका कोई रिकॉर्ड नहीं था कि इनके साथ क्या हुआ। इस सक्सेसफुल मिशन की वजह से इस आइलैंड का नाम कैप्टन जैक्स के नाम से रख दिया गया, यानी ट्रोमलिन आइलैंड, और आज भी इसका यही नाम है। 300 साल के बाद ये जगह एक इम्पोर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट बन चुकी है, जिस पर 2006 से अब तक 4 एक्सपीडिशंस हो चुकी हैं कि कैसे ये लोग 15 साल तक जिंदा रहे। एक्सपीडिशन से पता चला कि ये लोग जो कुछ मिल सकता था उसको इस्तेमाल करके अपने काम में लाते थे, जैसे शिप के मलबे से कॉपर निकाल के उसके बर्तन बनाए, रहने के लिए छत बनाई, कोई औजार भी बनाए, हाथ के बने हुए चम्मच, ज्वेलरी, रिंग्स और भी बहुत कुछ किया गया जिंदगी को जारी रखने के लिए और मसरूफ रहने के लिए। इस सब के बावजूद ये लोग ऐसी जगह पर जिंदा रहे जहां जिंदा रहना एक दिन के लिए भी मुमकिन नहीं था, और ये लोग 15 साल तक यहाँ पर जिंदगी गुजारते रहे। इसी के साथ इस वीडियो का अख्ताम करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इसी तरह की मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।